वो किस ढंग से होता है वो हम सीख रहे हैं। ध्यान में आने के बाद हमें ये पता चल गया कि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड जितना बड़ा दिखता है सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, बल्कि मेन वही है। तो आज का टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन। पहले के सेशन में हमने देखा कॉन्शसनेस, डेथ, डेथ क्यों होता है, डेथ के कारण, और आज का है लाइफ आफ्टर लाइफ। डॉक्टर रेमंड मूडी मेडिकल डॉक्टर हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया। तो लाइफ आफ्टर लाइफ टॉपिक कहें या लाइफ आफ्टर डेथ कहें, दोनों सेम ही बात है, एक ही चीज है। नियर डेथ एक्सपीरियंस पे बहुत सारे वर्क हो चुका, ऑलरेडी हो रखा है। डॉक्टर राजीव पारती हैं, इंडिया के ही दिल्ली के ही डॉक्टर हैं जो अमेरिका में रहते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, बेहोशी के डॉक्टर। उन्होंने भी उनको भी एक्सपीरियंस हुआ ऑपरेशन के दौरान, आउट ऑफ बॉडी हो गए और उनको पास्ट लाइफ, डिफरेंट पास्ट लाइफ दिखने लग गया। सिर्फ उस समय का जो एक्सपीरियंस होता है सिर्फ वही बात नहीं होती, उससे जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस होता है ये डेथ एक्सपीरियंस। जीवन देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए जो ड्यूरेशन है डेथ एक्सपीरियंस का, कोमा के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान या अपने आप, ये जनरली 4 मिनट का होता है। जब हम हेवन का, अदर साइड का ग्लिम्स लेकर वापस आते हैं। वैसे ये 90 मिनट्स का भी हो सकता है। डॉन पाइपर की ये बुक है और मूवी भी बनी हुई है इस पे। और अनीता मूरजानी का जो है वो तो कोमा में रही 24 घंटे के लिए लगभग। डाइंग टू बी मी, देखिए नाम ही कितना अच्छा है। हम अपने डाइंग, मरना, अपने आप जैसा बनने के लिए, हम अभी जो हम हैं, यहाँ पर कॉन्शसनेस लेवल पे बात आएगी, सोल लेवल पे, वो तो हम जीवन नहीं जी रहे। तो फिर इस तरह के एक्सपीरियंसेस, डेथ एक्सपीरियंस, कॉन्शसनेस एक्सपीरियंस जरूरी हो जाते हैं ताकि हम समझ सकें हम क्या हैं। डॉक्टर राजीव पारती की बुक भी जो है वो भी ऐसे ही है, डाइंग टू वेक अप। अभी हम स्लीप में जी रहे, नींद में जी रहे, तो जगने के लिए मरना। जो ही नहीं है कि हाँ सभी इसी डेथ एक्सपीरियंस से गुजर कर ही जागेंगे, अपने आप को पहचानेंगे और बनेंगे। मेडिटेशन साधना से ही पॉसिबल है। बात हमें समझ में आए कि क्या और कैसे होता है। और जो इबन अलेक्जेंडर हैं जो कि एक न्यूरोसर्जन है, इनका कोमा तो 7 दिन का हुआ। तो इसलिए ये बुक सबसे ज्यादा प्रोफाउंड, सबसे ज्यादा डीप मुझे लगती है। और साथ ही साथ ये डॉक्टर भी हैं, न्यूरोसर्जन भी हैं, प्रूफ ऑफ हेवन। तो टाइम वेरी कर सकता है अदर साइड के ग्लिम्स लेकर आने में। हर अनुभव में ये बात कॉमन होती है कि जो एक्सपीरियंस करता है पर्सन, वो लव के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, प्रेम अधिक करने लग जाता है। जो लव का जो अपोजिट है, कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, एंगर, मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ कम होने लग जाता है, कम हो जाता है। हमारा अवेयरनेस एक्सपैंड हो जाता है। जितना हमको समझ में आता है, जितना हमको पता चलता है, वो अधिक पता चलने लग जाता है। आप अपने आसपास ही देख सकते हैं, अलग लोगों की समझ अलग अलग होती है। कुछ लोग चीज़ों को सेंस करते हैं, कुछ को फील होता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और बहुत बार उनकी बातें सही होती हैं। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के रूप में भी काम करता है। हमें पता चलता है अपने आसपास के बारे में, क्या होने वाला है,
क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स, जो मेटलिस्टिक सोच है वो कम हो जाती है। कंप्लेन तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। कंप्लेन ना बहुत प्रिमिटिव लेवल की बात है। हर जगह पर हम बिगर पिक्चर को अगर समझें तो कंप्लेन तो बहुत छोटी बात है दूर होना, और सभी का रिस्पेक्ट होता है। इवन जो हमें स्वीकार नहीं करते उनके लिए भी एक कंपैशन आता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल अंडरस्टैंड। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो कि एक शॉर्ट ग्लिम्स है अदर साइड का, उससे कुछ क्वालिटेटिव चेंज आता है। लेकिन जो वास्तव में मर जाते हैं ये तो उनकी बात है। ये कहानी डॉक्टर राजीव पारथी की, इबन अलेक्जेंडर इबन अलेक्जेंडर, अनीता मुरजानी, डॉन पाइपर, डॉक्टर मैरी सी नील, ये सब जो कहानी है ये तो उनकी है जो ग्लिम्स लेकर आ गए। व्हाट इफ जो मरकर आगे ही चले जाते हैं उनके साथ जीवन में क्या होता है, वो सब बातें आती हैं अदर साइड के बारे में जब हम डिटेल पढ़ें समझें। सिल्विया ब्राउने ने जो एक चैनलिंग के माध्यम से काम करती हैं, सी इज नो मोर इन द फिजिकल रिलम, उन्होंने किताब ही लिखी लाइफ ऑन द अदर साइड, कई सारी सीरीज ऑफ बुक्स हैं, डिस्क्राइब किया ऊपर के लोक में भी फुल फॉर्म थ्राइविंग एस्ट्रल सिटी है, सिटी ऑफ लाइट है, जिसमें अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग बिल्डिंग है, अलग अलग काम होते हैं। हीलिंग प्रोसेस जब इस साइड से क्रॉस करके उधर जाते हैं तो जो फिजिकल गड़बड़ी हो रखी है हमारे शरीर में, पहले तो उसका हीलिंग होता है। हीलिंग के लिए जो टूल है वो टूल फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम सोचें तो मेडिसिन होती है, लेकिन अदर साइड में हायर रिलम में जो हीलिंग होती है वो नॉन फिजिकल रिलम से होती है, कलर से, साउंड से, क्रिस्टल से। तो यह सब ना हमारे लिए इंस्पिरेशन है। नीचे की दुनिया ऊपर की दुनिया के अनुसार ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे किसी साइंटिस्ट को इंस्पिरेशन मिलता है, किसी को बात समझ में आती है, तो वो विजडम डाउनलोड होकर नीचे आ जाता है। ऑल साइंटिफिक इन्वेंशन आर डाउनलोड फ्रॉम हायर वर्ल्ड। ब्रह्मांड में कुछ भी नया नया नहीं है। हाँ, पृथ्वी ग्रह के लिए नया है। जितने भी हीलिंग मेथड्स हैं वो सभी ऊपर से आते हैं। इनफैक्ट सब कुछ ऊपर से ही आता है। इन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं वो स्पॉन्टेनियसली साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया। अगर हर एक साइंटिस्ट स्पिरिचुअल हो जाए तो धरती पर इन्वेंशन के रेट बढ़ जाएंगे, ये दुनिया जल्दी खूबसूरत हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मगजमारी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? शांत बने, शून्य बने और जाकर देखें अदर साइड को, हायर रिलम को, कि ऊपर के लोकों में किस तरह से सिस्टम है, किस तरह से व्यवस्था है, और उसको डाउनलोड करके नीचे ले आए उस ज्ञान को। और तभी विजनरी लिजेंडरी साइंटिस्ट बन जाते हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। ऊपर उस साइड की दुनिया को हम थोड़ा समझें, वहां पर जो सिटी है, उस साइड की सिटी, उसमें कई डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग है और उनका पर्पस अलग अलग होता है। क्या पर्पस अलग अलग होता है? हीलिंग तो एक पर्पस हमने देख लिया। हीलिंग के बाद जो कॉन्शियस जो सोल है, मोनाड है, सोल को मोनाड टर्म भी यूज किया जाता है, क्योंकि सोल
हम कहते हैं जब फिजिकल बॉडी के साथ हो, मोनाड या सोल ही हमारा प्रैक्टिकल लेवल पर रखिए, उसका कोई उधर उस साइड में कोई एज नहीं है। एज जो होता है वो हमारे शरीर का है, हमारे शरीर का डेट ऑफ बर्थ है, तो उसकी एजिंग होती है, वो पुराना पड़ता है। वैसे जितना हम समझ लें इन सभी कंसेप्ट्स को, उतना फिजिकल वर्ल्ड में भी एजिंग हमारे लिए नॉन इफेक्टिव हो जाएगी। अदर साइड में एज नहीं है। हर एक सोल जो एज उसे पसंद है उस एज की बॉडी अपीयरेंस रख सकता है। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ता है वाइब्रेशन का। एज पर द इवोल्यूशन, कोई सोल कितनी बार जन्म लिया है, कितना उसने हेल्प किया है, कितना उसको समझ में बात आ रही है, उसके अनुसार उसको फ्रीडम होता है। फ्रीडम is directly proportional to the evolution, to the amount of service one is doing, और उस फ्रीडम से आपको उस अदर साइड में और अदर साइड में भी देयर आर प्लेन, हायर प्लेन, मेंटल वर्ल्ड है, हायर मेंटल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड है। आप ट्रैवल उतना आप कर सकते हो, उतना ऊपर जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर जाते हैं हम अपने लर्निंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और नीचे हम आते हैं सर्विस के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए। नीचे की दुनिया में कम नॉलेज है, कम विजडम है। अदर साइड में देयर आर म्यूजिक हॉल, म्यूजिक कंसर्ट हॉल, जहां पर जिसको जो पसंद है उस तरह के म्यूजिक वाले प्लेस पे जा सकता है, म्यूजिक को एंजॉय कर सकता है। ऐसा मुझे सेंस होता है धरती पर अभी जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, आने वाले डिकेड्स में और अधिक वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स धरती पर डाउनलोड होंगे। ऊपर की दुनियाओं में जितना म्यूजिक सेंस होता है, फील होता है, उतना म्यूजिक अभी धरती पर नहीं है। जैसे जैसे म्यूजिशियन स्पिरिचुअल बनते जाएंगे या स्पिरिचुअल पीपल म्यूजिक के फील्ड में एंटर होंगे, वैसे वैसे अधिक म्यूजिक का डाउनलोड हुआ करेगा, होता जाएगा। अदर साइड में हीलिंग हो जाने के बाद यू हैव फ्रीडम टू मूव अराउंड। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो, सीख सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। हमारे जितने भी सोल्स हैं सबके कर्मों का हिसाब किताब हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में स्टोर होता है। इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल टाइम। हम फिजिकल रियलिटी से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सोचते हैं, जो कि 3 डायमेंशन के हिसाब से है। हायर डायमेंशन में जाने पर ये टाइम का ये पैमाना डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जितना हम हायर जाएंगे उतना टाइम डिस्टॉर्ट हो गया। कॉजल वर्ल्ड में तो टाइम है ही नहीं। तो हमारे सभी जन्मों के रिकॉर्ड्स, कार्मिक रिकॉर्ड्स, पास्ट के रिकॉर्ड्स, इवन फ्यूचर के रिकॉर्ड्स, वो भी हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में स्टोर होते हैं। आफ्टर द हीलिंग प्रोसेस, soul has freedom to just relax or want to go to hall of records to access their karmic records, to understand their detailed story. हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के अलावा होते हैं हॉल ऑफ जस्टिस, जिसमें काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, मास्टर्स ऑफ कर्मा, जहां पर पहुंचकर लाइफ का रिव्यू होता है, लाइफ का एनालिसिस होता है। समझ में आता है कि हम ने क्या क्या किया, कैसे किया। हर एक कर्म का, हर एक विचार का हम एनालिसिस करते हैं मास्टर की हेल्प से, मास्टर के प्रेजेंस से। मास्टर हमें जज नहीं करते, हम खुद ही देखते हैं अपने चीजों को।
इसीलिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन अच्छा है, हमें पता चलता रहे बीच बीच में ही जो काम मृत्यु के बाद होना है वो अभी से ही हम क्यों ना शुरू कर दें। अपनी लाइफ का एनालिसिस, अपनी लाइफ का चिंतन कि जो लाइफ में जी रहा हूं, जी रही हूं, ये कितना अप्रोप्रिएट है, क्या ये ठीक है। देखिए, आप ही एसेस करने वाले हैं, आप ही एवेल्युएट करने वाले हैं। मास्टर्स तो आप पूछेंगे तो आपको गाइड करेंगे, आपके रेट ऑफ इवोल्यूशन को फोर्स नहीं करते कि तुम्हें इतने ही समय में इतना सीखना है। आप ज्यादा भी सीख सकते हैं, स्लो डाउन भी हो सकते हैं, क्योंकि समय तो है ही नहीं, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है। अगर हम फिजिकल रियलिटी में टाइम निकल रहा है, 12 बज गए, अरे टाइम हो गया, अरे जाना है, डेडलाइन आने वाली है, तो हम जल्दबाजी करते हैं। जब टाइम ही नहीं है तो फिर जल्दबाजी कैसे। तो ये मिस्ट्री है, फिजिकल रिलम में रहते हुए हमें समझना मुश्किल लग सकता है। मेडिटेशन में कभी न कभी ग्लिम्स हो जाता है, पता चलता है। हॉल ऑफ जस्टिस में हमारे लाइफ रिव्यू के बाद हम जाते हैं हॉल ऑफ विजडम में। हॉल ऑफ विजडम, जहां पर हम जो भी सब्जेक्ट सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, वो हम पढ़ सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज करते रहते हैं, डिफरेंट इनोवेशन पर काम चलता रहता है। साइंटिस्ट सिर्फ नीचे की दुनिया में नहीं है, ऊपर की दुनिया में भी है। और वहां पर सीखने के लिए कोई आपको कॉलेज फी, ट्यूशन फी नहीं देना होता, बस आपका विलिंगनेस। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। धरती पर भी धीरे धीरे ये सिचुएशन बनती जाएगी, क्रिएट होती जाएगी। एजुकेशन विल बी एक्सेसिबल टू ऑल, एजुकेशन ऑफ ऑल टाइप्स। देयर शुड नॉट ए कंडीशन, कोई कंडीशन है ही नहीं, बस आप सीखना चाहते हो, बस यही महत्वपूर्ण है। फिर जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास इंटरेस्ट है, कम एंड लर्न, लर्न एंड ग्रो। हॉल ऑफ विजडम की ये जो दुनिया है, ये बहुत फैसिनेटिंग है, इंटरेस्टिंग है। हीलिंग के बाद, अपने लाइफ रिव्यू के बाद, अपने रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद हम म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं, या फिर हॉल ऑफ विजडम में जाकर सीखते हैं। मुख्यतः ये यही काम होते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे हॉल्स हैं, कई सारे बिल्डिंग्स हैं, जिसमें जाके हम डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूजिक के अलावा आर्ट है, डिफरेंट आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेंटिंग है, डांस फॉर्म्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे जैसे हम इन सभी चीज़ों के प्रति जागते जाएंगे, जानते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा और समझ में आएगा कि ये जो जो जीवन है, ये सिर्फ जितना हम फिजिकल लाइफ के हिसाब से सोच रहे हैं सिर्फ उतना नहीं है। ये तो मच 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 ग्रैंड है। अपनी बैक स्टोरी को, अपनी फुल स्टोरी को जानना बहुत इंजॉइंग है, बहुत थ्रिलिंग है, बहुत लाइफ में सेटिस्फैक्शन आता है। हमें समझ में आता है कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या करना चाहिए। कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी, क्लैरिटी, हम चाहे जैसे ग्रो करें, स्लो ग्रो करें, फास्ट ग्रो करें, वो सेकेंडरी मैटर है। हम सर्विस करें ना करें, कितना करें, सेकेंडरी मैटर है। सबसे मेन है हम अपने जीवन में, हमको बात समझ में आए, संतुष्टि हो, क्लैरिटी, सेटिस्फैक्शन। जितना हम समझेंगे उतना हमें समझ में आएगा। लाइफ, इन बिटवीन लाइफ